नमस्कार दोस्तों, ठीक है? एकदम ठीक। ओके, सो मैं विनेश कुमार। आज टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बात करेंगे। कुछ फ्रेंड्स का कहना था कि सर यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में नहीं आया, तो ये वीडियो अंत तक देखिए और यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा? एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग, ओनली द मेथड ऑफ राइटिंग ए नंबर, डिविडेंड, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। किसी भी नंबर को जैसे आप डिवाइड करें, सपोज करो मैंने 15 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड करेंगे? सपोज करो 6 से डिवाइड किया। 15 को 6 से डिवाइड किया तो क्या क्वोशिएंट ये आपका कहलाता है डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, और जो डिवाइड होके आएगा वो होगा रिमाइंडर। ये आपका 6 2 12 एंड 3, ये तो हुआ आपका रिमाइंडर, ये हुआ क्वोशिएंट और ये हुआ डिवाइजर, और दिस इज द डिविडेंड। सो अगर यहां पर हम इन नंबर को अगर एक पैटर्न में लिखें तो क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे 15 इक्वल टू, किससे डिवाइड किया आपने? 6 से। क्वोशिएंट क्या आया? 2 और प्लस रिमाइंडर क्या बचा? 3। सो 15 को हम ऐसे ले सकते हैं, 6 इंटू 2 12 हो गया प्लस 3 15 हो गया। 6 इंटू 2 12 हुआ प्लस 3, कितना आ गया? 15। तो यही आपका यूक्लिड लेमा है। जैसे सपोज करो हमने कोई ए नंबर है उसको बी से डिवाइड किया, और डिवाइड कितने टाइम हुआ? क्यू टाइम, और रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा आर। यहाँ ए को डिवाइड कर रहे हैं तो ए इक्वल टू बी एंड इंटू किसका होगा? क्वोशिएंट का क्यू और प्लस रिमाइंडर आर। तो दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ए एनी नंबर, पर्टिकुलर नंबर नहीं, एनी नंबर, जैसे ए एनी नंबर, अभी पर्टिकुलर नंबर नहीं, ए एनी नंबर, जैसे 15 है, 15 की जगह सपोज करो हमने कुछ चेंज कर दिया, 16 कर दिया और 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तब क्या होगा? रिमाइंडर वो क्वोशिएंट 2 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 4 आएगा। अगर आपको 6 को 6 में 13 से डिवाइड किया तो 2 12 रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर हम 18 को डिवाइड करें 6 से तो 3 रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए? 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर की? रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज है, या तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर 2 हो सकता है। अब कहेंगे सर 2 कैसे हो सकता है? तो 2 हो सकता है तो 14 में डिवाइड कर दो 6 का, तो क्या होगा? 12 2 रिमाइंडर, 13 करोगे 1 रिमाइंडर, 15 किया 3 रिमाइंडर, 16 किया 4 रिमाइंडर, 17 करोगे, 17 में करोगे तो क्या आएगा? 17 में अगर हम डिवाइड करते हैं 6 का तो क्या आएगा? 5 रिमाइंडर। 18 में करते हैं 0 रिमाइंडर। अब 19 में करते हैं तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 3 टाइम डिवाइड होगा क्या रिमाइंडर? 1 रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 6 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है 0 हो सकता है रिमाइंडर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 रिमाइंडर कभी नहीं होगा, क्योंकि 6 रिमाइंडर जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया था 6 2 हम कहें ऐसे करें 6 2 12 रिमाइंडर 6, तो ये प्रोसेस आपका गलत है। 6 का 18 में डिवाइड 2 टाइम नहीं होगा, 6 का 18 में डिवाइड कितने टाइम होगा? 3 टाइम। 3 टाइम होगा, 6 3 18, 6 3 18 होगा तो रिमाइंडर क्या रह गया आपका? 0। तो 6 रिमाइंडर नहीं बचेगा जब हम 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो अगर हम
5 से डिवाइड करते हैं, किसी को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता है। अगर 3 से डिवाइड करते हैं किसी को तब रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है? 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी होगी 0, 1 एंड 2। तो आपने देखा कि अगर जिस नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 के इक्वल या 0 से लेकर उस नंबर से एक कम तक होता है, यानी उस नंबर से छोटा होता है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से छोटा और 0 तक, 0 से लेकर उस नंबर से एक कम तक होता है। ओके, तो रिमाइंडर अगर हम यहां 20 से डिवाइड करें, 20 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो आपने किसी नंबर को यहां हम कहें 6 से डिवाइड किया, ये नंबर है उसको 6 से डिवाइड किया, तब रिमाइंडर क्या होंगे? अब यहां पर रिमाइंडर, अब इस पे आर की वैल्यू क्या होगी? तो आप लिखेंगे वेयर आर क्या होगा? आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये पॉसिबिलिटीज हैं आर की। आर कुछ भी हो सकता है अगर 6 से डिवाइड किया है। अगर यहां हमने 5 से डिवाइड किया है तो पॉसिबिलिटीज आर की क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4। अगर हमने 4 से डिवाइड किया है तो आर की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? अगर आर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बचना चाहिए 0, 1, 2, 3। सो व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equal to b q plus r। अगर a और b दो नंबर गिवन हैं, a में हम b का डिवाइड करें तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर इस प्रकार से आएंगे कि वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और जहां पर r क्या हो सकता है? r मैंने बताया था हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं 0 से लेकर उस नंबर से कम तक होता है या उससे कम होता है। तो r के बारे में आप क्या लिखेंगे? r 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। और कहां तक? जिससे डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? b से डिवाइड कर रहे हैं। तो b से कैसा होगा? लेस होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूजेज क्या है? व्हाट इज द यूजेज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने में इसका यूज करते हैं। सो एचसीएफ फाइंड करने में यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई करते जाते हैं, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं, जिसको कह रहा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके 3 स्टेप में हम किसी नंबर का, दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से a एंड b। सपोज करो a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है, जहां पर a इंटीजर है वो ग्रेटर देन b है। a क्या है? ग्रेटर देन b। तो फॉलो द स्टेप। क्या स्टेप फॉलो करते हैं? फर्स्ट स्टेप है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड फाइंड q एंड r। a एंड b में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे जो सेटिस्फाई करेगा किसको? यूक्लिड डिवीजन लेमा को। सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r क्या है? r किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड किससे कर रहे हैं? b से। b से है तो r क्या होगा? b से लेस होगा, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और b से लेस। अब अगर r 0 आ जाता है, जब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, r अगर 0 आ गया, दैट मीन्स जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, डिवाइडर इज द HCF, B is the HCF of A and B। और यदि R 0 नहीं आता, if R is not equal to 0, if R is not equal to 0, apply again Euclid division lemma for B and R। जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो नंबर जो लेस देन नंबर था वो, या जो डिवाइड कर रहे थे, डिवाइडर एंड रिमाइंडर में अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है।
जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेज में जो डिवाइजर था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो नंबर आपका एचसीएफ होगा। वो नंबर क्या होगा आपका एचसीएफ। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। सपोज चलो हमें एचसीएफ फाइंड करना है 20 एंड 48 का एचसीएफ फाइंड करना है। 20 एंड 48 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस 48 ग्रेटर देन 20। हम ये देखें कौन सा नंबर बड़ा है, तो 48 ग्रेटर देन 20, तो 48 को हम इस प्रकार से लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या लिखेंगे 48 इक्वल टू 20 से हम 48 को डिवाइड करें तो कितने टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें देखना है कितने टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देखें 48 को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 40 रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो हम 2 टाइम डिवाइड हुआ एंड रिमाइंडर क्या बचा 1। अब मैंने बताया था अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्दर। और किस किस में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया जाएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे जो रिमाइंडर है यानी बी, उसमें था बी एंड आर, तो यहाँ पर डिवाइड आपने किससे किया था 20 से एंड रिमाइंडर क्या आया 8। तो इन दो में फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 20 इक्वल टू, अब हम 8 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 8 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 8 2 16, 2 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर 4 बचा। ओके, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा आप किसमें अप्लाई करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हो जो रिमाइंडर बचा, डिवाइड किससे कर रहे हैं 8 से कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या बचा 4 बचा। तो हम फिर इसमें डिवाइड यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करें 8 इक्वल टू, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 2 टाइम और रिमाइंडर क्या बचा 0। वेरी गुड, हो गया। यही तो आपका एचसीएफ है। एचसीएफ क्या है, जिससे आपने डिवाइड किया, तब जब रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 इस स्टेज में आया, इस स्टेज में आपने किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं। सो एचसीएफ इक्वल टू 4। याद लिखें, सो एचसीएफ ऑफ 48 एंड 24, एचसीएफ 4 हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। सो हियर 225 is greater than 135, 225 is greater than 135। सो हम 135 का डिवाइड करेंगे किसमें 225 में, तो 135 का डिवाइड 225 में करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 90 रिमाइंडर बचा। तो हम क्या ले सकते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे तो 225 इक्वल टू 135 को डिवाइड किया, 135 से डिवाइड किया 225 को, तो कितने टाइम डिवाइड हुआ 1 टाइम एंड रिमाइंडर बचा 90। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो अगेन प्रोसेस फॉलो करो। किस किस में प्रोसेस फॉलो होगी 135 एंड 90 में। तो आप 135 इक्वल टू 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आएगा 1 टाइम। रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा आपका 45, 1 टाइम डिवाइड हुआ 45 रिमाइंडर। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगेन प्रोसेस फॉलो करो यूक्लिड डिवीजन लेमा। किस किस में करें की जाएगी 90 एंड 45 में, 90 एंड 45 में करेंगे तो 90 इक्वल टू, बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे, 90 इक्वल टू 45 और डिवाइड करेंगे 90 में 45 का, तो कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम, रिमाइंडर 0। सो 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया तो एचसीएफ फाइंड हो गया। क्या होगा एचसीएफ, जिससे हमने डिवाइड किया है, लास्ट स्टेप में किससे डिवाइड किया है आपने 45 से, तो एचसीएफ इक्वल टू 45। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा
के और क्या यूजेज है, एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से हम कोई पॉजिटिव इंटीजर से उसकी फॉर्म बता सकते हैं कि फॉर्म किस फॉर्म में हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म्स क्या बनेगी वो देखिए। सपोज करिए हमने किसी भी नंबर को हमने कोई नंबर ए है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है यस 0 एंड 1। 0 एंड 1 है तो a इक्वल टू कोई नंबर है 2 से डिवाइड किया, मान लीजिए q टाइम डिवाइड हुआ, क्योंकि कितने टाइम डिवाइड हुआ नहीं पता है क्योंकि a नंबर नहीं मालूम। a क्या नंबर है डिपेंड तो ये करेगा कि 2 का कितने टाइम डिवाइड हुआ। a 13 है तो 2 का डिवाइड 6 टाइम हुआ, a 15 है 2 का डिवाइड 7 टाइम हुआ, a 18 है 2 का डिवाइड 9 टाइम हुआ। तो 2 का डिवाइड कितने टाइम हुआ पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन लिख देंगे। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, r इक्वल टू 0 और 1, दो ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि r है जो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा और 1 से वो 2 से लेस। तो r की दो पॉसिबिलिटीज है। अगर हमने किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया, क्यूब टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आज बचा, तो r की वैल्यू क्या होगी, r क्या हो सकता है, r हो सकता है 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। अगर किसी नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर क्या हो सकता है, तब रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2 एंड 3। अगर किसी नंबर को हम ये नंबर डिफरेंट मान लो a1, a2, a3, a4, अगर हमने इससे किया कोई भी नंबर डिफरेंट किया, कोई भी हो सकते हैं एनी नंबर, एक सेम नंबर भी हो सकता है। अगर हमने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, पॉसिबिलिटी क्या है, r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर हमने a को 6 से डिवाइड किया तो 6 क्यूब प्लस r क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3 ऊपर वाले देखिए यहाँ पर 4 तक होगा। अगर ये 6 से डिवाइड करें तो पॉसिबिलिटी क्या है, गलत हो गया सर, दोबारा करते हैं। अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो पॉसिबिलिटी है 5 क्यू प्लस r की पॉसिबिलिटी क्या होगी, r इक्वल 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है r की, r होगा 0 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी 5 तक 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0 से बड़ा और लेस देन 6, दैट मींस 0 से लेकर 5 तक पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर की। ठीक है, तो अब हम बात करें कि एनी इंटीजर किसी भी इंटीजर को 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर हो सकता है 0 और 1। तो जितने भी इंटीजर हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2q प्लस 0 या 2q प्लस 1। जितने भी इंटीजर हैं इन दो फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा रिमाइंडर। भाई कोई इंटीजर ले लो, या 0 रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 0 या 1। दैट मीन्स आप ले सकते कितने फॉर्म होंगे, दो ही फॉर्म होंगे। कौन से, 2q एंड 2q प्लस 1। अब हम जानते हैं जितने भी इंटीजर होते हैं या तो वो ऑड होते हैं या इवन होते हैं। इवन क्या होते हैं, इवन वो इंटीजर होते हैं जिसमें 2 का डिवाइड हो जाता है या जिसमें 2 फैक्टर होता है। तो ये 2q 2 फैक्टर है इसमें, दिस इज द 2q प्लस 0 करेंगे 2q तो रहेगा, 2q में 2 फैक्टर। तो ये क्या हो गया आपका इवन हो गया एंड ये क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एवरी ऑड नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 या एवरी इवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2q ऐसे लिखते एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1 या एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2n, दो ही फॉर्म होंगे। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तब देखिए इंटीजर्स के कितने फॉर्म हैं, इंटीजर्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर किसी नंबर में या सारे इंटीजर में हम 3 से डिवाइड करें
तो उनके लिखने का तरीका होगा, फॉर्म जो बनेगी वो 3 फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? एक तो 3q और प्लस रिमाइंडर क्या है 0, दूसरा 3q प्लस रिमाइंडर 1 है, और 3q प्लस रिमाइंडर 1 और 3q प्लस रिमाइंडर 2। तो ये 3 फॉर्म है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। जितने भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है आप लिखें तो 3 फॉर्म में ही लिखेंगे, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होगी। अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स केवल ओनली 2 फॉर्म होगी। 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी फॉर्म बन जाएंगे? 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, 4 फॉर्म बनेगी। ये सपोज करो हमने 17 लिया, 3 से डिवाइड कर, तो 17 3 से डिवाइड करें अगर, तो कितने टाइम डिवाइड हुआ? 5 टाइम। रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो हम 17 को किस टाइप से लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 और प्लस 2। अगर 18 ले ले, 18 को क्या ले सकते हैं? 3 इंटू 6। और अगर 16 है 3 इंटू 5 प्लस 1, 15 है तो 3 इंटू 5 प्लस 0। तो ये 4 फॉर्म ही होंगी। 3 से डिवाइड करें 3 फॉर्म होगी। यहाँ पर देखिए इतने कोई 0 वाला आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपको पता नहीं क्यों रहेगा, क्वेश्चन जो भी आए क्वेश्चन, लेकिन आर 0 1 2 तो 3 फॉर्म बनेगी। अगर 4 से डिवाइड करेंगे 4 फॉर्म बनेगी। ओके, 6 से डिवाइड करें, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? देखिए तो होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। यही फॉर्म बनेगी। ओके।